ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, पॉलीगन है। अब देखो होता क्या है क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 लाइन सेगमेंट से मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, एक क्लोज्ड फिगर। ठीक है, चारों तरफ से बंद है। ये 4 लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गई, बी सी दूसरी, सी डी तीसरी और डी ए चौथा। तो 4 लाइन सेगमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, 4 साइड्स होती है, क्या कहते हैं इनको, साइड्स। 4 साइड्स होती है हमारी, कहते हैं 4 साइड्स। कौन कौन सी है हमारी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये हमारी 4 साइड्स हो गई। 4 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, किनारे, ये हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स या वर्टिसेस कह सकते हो। 4 वर्टेक्स होते हैं या वर्टिसेस। ठीक है, क्या क्या है वर्टेक्स, ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स होंगे। 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स हमारे ए बी सी डी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें, ये देखो अपोजिट एंगल्स, 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4 अपोजिट एंगल। ये इसके अपोजिट, विपरीत कौन सा एंगल है, सी, ये हमारा अपोजिट एंगल हो गया। एंगल ए एंगल सी के क्या है, अपोजिट है। उसी तरह एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी भी अपोजिट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल, ये एंगल इसके एडजेसेंट है, ये एंगल इसके एडजेसेंट है। मतलब 2 एंगल्स के बीच में अगर एक कॉमन आर्म होती है, देखो 2 एंगल, जैसे एंगल डी और एंगल सी की मैं बात करूं, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल कह लो या कंसेक्यूटिव एंगल्स कह लो, एक ही बात है। ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल्स भी कह सकते हैं और एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल, ऐसे एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म हो, एक साइड कॉमन हो। देखो एक कॉमन आर्म है, डीसी एक कॉमन है इन दोनों एंगल्स के बीच में। ठीक है, ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल। उसी तरह ये देखो, ये वाला एंगल ये भी इसके एडजेसेंट होगा, इन दोनों में भी एक कॉमन आर्म है, डी ए एक कॉमन साइड है। ठीक है, उसी तरह ए बी भी एडजेसेंट एंगल, ए भी एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे ये साइड, डीसी वाली साइड इस साइड के एडजेसेंट है। ठीक है, जैसे एडजेसेंट एंगल था, सी और डी एडजेसेंट एंगल है, उनमें एक कॉमन आर्म है, वैसे ही एडजेसेंट साइड भी होती है। डीसी और एडी भी एडजेसेंट साइड्स हैं, कैसे, उनमें एक कॉमन वर्टेक्स है। उसी तरह एडी और बीडी बीए भी एडजेसेंट साइड्स हैं, इनमें भी एक कॉमन वर्टेक्स है। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स हमारे सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स सिर्फ हमारे 3 ही टाइप के होते हैं। अब क्या क्या होते हैं देखो, सबसे पहला हो गया हमारा काइट, सबसे पहला हो गया हमारा काइट। दूसरा हो गया हमारा ट्रेपीजियम, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तीसरा हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, काइट, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम। ठीक है, 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है, देखो
अभी मैं पैरेलल साइड्स के बेसिस पे अंतर बताता हूं, यही काफी है वैसे। जो पैरेललोग्राम होता है इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, मतलब टू पेयर्स ऑफ अपोजिट सॉरी टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, दो पेयर्स पैरेलल साइड होते हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ट्रेपेजियम की जहां बात करें सिर्फ एक पैरेलल साइड होती है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में दो पेयर पैरेलल होते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में। काइट में कुछ भी पैरेलल नहीं होता है, नो पैरेलल साइड्स, नो पैरेलल साइड्स। हाँ, काइट में एडजेसेंट साइड्स बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ट्रेपेजियम में ये साइड इसके पैरेलल है, अगर ये साइड इसके पैरेलल सॉरी इसके इक्वल आ जाती है, ट्रेपेजियम की बात बोल रहा हूँ, अगर ये साइड इसके इक्वल है मतलब नॉन पैरेलल साइड्स अगर बराबर आती है, पैरेलल साइड्स तो बराबर नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स अगर जो पैरेलल साइड नहीं है वो दोनों अगर बराबर आती है तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। कब कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? जब नॉन पैरेलल साइड बराबर हो जाए तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। पैरेललोग्राम में ये साइड इसकी पैरेलल भी है और इक्वल भी होती है, ठीक है, जैसे इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी डी सी के बराबर होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पहली तो दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, दूसरी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होती है। इसमें सिर्फ एक साइड पैरेलल होती है, और अगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब एक और प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, इतना पढ़ लिया हमने कि दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगली प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके अपोजिट, ये दोनों बराबर होंगे, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। और एक प्रॉपर्टी और देखो, इनके जो डायगोनल्स होते हैं, इनके जो डायगोनल्स है, ठीक है, ये जो डायगोनल्स है इसके, ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट का मतलब कि अगर ये डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब कि अगर ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो 5-5 में डिवाइड हो जाएंगे, अगर ये 12 सेंटीमीटर का है तो 6-6 में हो जाएंगे। में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब, इस चीज को अगर मैं बाइसेक्ट करना चाहूँ तो इसको मैं बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, बाइसेक्ट का मतलब वही होता है, बराबर भागों में बांट देना। तो इसके डायगोनल्स को, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, मतलब ये वाला AC वाला डायगोनल अगर 20 सेंटीमीटर का है तो 10-10 में बढ़ जाएगा। डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और ये वाला अगर 5 सेंटीमीटर का है तो 2.5 में बढ़ जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगली प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है,
यानी अगर हम पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बना दें तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देता है ये डायगोनल पैरेललोग्राम का। अब तुम कहोगे हमने तो रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल में ही पढ़े थे। बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल ही है वो। 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बाकी वो तीनों इस पैरेललोग्राम के टाइप होते हैं। ठीक है, बाकी तीनों इस पैरेललोग्राम के टाइप होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इनकी प्रॉपर्टी बताओ। ये क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ही टाइप होते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्या क्या बताया था? काइट, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ही पार्ट्स होते हैं रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। अब देखो रोम्बस क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम का टाइप ही है ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अगर मैं प्रॉपर्टी बताऊं आपको, तो ये सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, मतलब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, तो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। पहली चीज सारी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो ऐसा क्या है इसमें जो इसे अलग बनाता है? इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसे अलग बनाती है। क्या है वो प्रॉपर्टी? रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एक तो ये प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के बनते हैं, जो इसे पैरेललोग्राम से अलग बनाते हैं। दूसरी चीज जो इसको पैरेललोग्राम से अलग बनाते हैं, जो पैरेललोग्राम की इन प्रॉपर्टीज के अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी है? इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब डायगोनल्स बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या थे? डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे। अब बाइसेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन डायगोनल भी बराबर होंगे इसमें। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। इसमें डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। मैंने कहीं नहीं बोला इसमें डायगोनल्स बराबर है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसमें डायगोनल्स सारी प्रॉपर्टी आ रही है तो डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है जो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से अलग बना रही है। और अब रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम का टाइप है। तो इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आएंगी। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। मतलब जितने भी ये सारे प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी आएंगी। तो इसे अलग क्या बनाता है? इसे देखो, जैसे रेक्टेंगल की 2 प्रॉपर्टीज थी वैसे इसकी भी है जो इसे अलग बनाती है पैरेललोग्राम से। पहली प्रॉपर्टी, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में सारी साइड्स बराबर नहीं थी, हमारे क्या थे? जैसे सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी और ये 2 चीजें अलग थी। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। इसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की और क्या है? इसकी सारी साइड्स बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इसकी बराबर होती है रोम्बस की। अगर हम रोम्बस बनाए क्या, इसका मतलब ये है कि इसके सारे साइड्स बराबर है। दूसरी,
इसके जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के थे, डायगोनल्स बराबर थे और बाइसेक्ट भी होते थे। इसमें डायगोनल कैसे बाइसेक्ट हो रहे हैं? 90। बाइसेक्ट तो होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, बाइसेक्ट तो होंगे। और यहाँ पर जब वो बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ठीक, एक और प्रॉपर्टी जो इसे अलग बनाती है, इसका जो डायगोनल्स होते हैं ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। एंगल बाइसेक्टर, एंगल को दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, एंगल को दो बराबर भागों में बांट देना। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो 30-30 हो जाएगा, आधा आधा कर देता है। क्या अगली प्रॉपर्टी? डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी है जो इसे अलग बनाती है पैरेललोग्राम से। अब स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? देखो, स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की और सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस की होती हैं। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ऐसा स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें इन तीनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज जैसे स्क्वायर में होती हैं, सारे साइड्स बराबर होते हैं, एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स 90 डिग्री पे, डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। जितने आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दिख रही सारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी होंगी, जितने रोम्बस की प्रॉपर्टी दिख रही सारे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होंगी, जितने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दिख रही उतने प्रॉपर्टीज स्क्वायर की भी होंगी। मतलब स्क्वायर क्या है? इन तीनों की प्रॉपर्टीज मिला दो, एक स्क्वायर बन जाता है। ये था क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन।